चंडीगढ़ सेक्टर 45 गौशाला गौरी शंकर सेवा दल। यहाँ पे देखिए दिवाली के लिए गोबर के दिए बनाए गए हैं और ये मूर्तियाँ, ये जो मूर्तियाँ हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, ये सारी मूर्तियाँ लोगों को यहाँ पे फ्री बांटी जा रही हैं ताकि लोग दिवाली पे जो पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं ये गोबर के ही दिए जलाएं और गोबर की मूर्ति का ही पूजा की जाए। विनोद जी हमारे साथ है जो यहाँ गौरी शंकर सेवा दल 45 गौशाला से वाइस प्रेसिडेंट है। हम इनसे बात करते हैं कि ये कैसे आइडिया आया कि गोबर के दिए बनाए जाएं और मूर्तियाँ बनाई जाएं ताकि लोग अपने घरों में गोबर के दिए जलाएं दिवाली को, और गोबर की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं गणेश लक्ष्मी जी की, इन्हीं की ही पूजा की जाए। विनोद जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 45 की गौशाला में हम खड़े हैं जहाँ पे गौरी शंकर सेवा दल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विनोद जी हमारे साथ है, जो गौशाला में यहाँ पे लोगों को आज इन्होंने फ्री गोबर की जो मूर्तियाँ बनाई जाती फ्री बांटी गई हैं और दिए जो दिवाली पे लोग अपने घरों में जलाएंगे उन दीवों को भी इन्होंने गोबर से बनाया। गोबर की मूर्तियाँ यहाँ पे बांटी गई, फ्री में लोग लेके गए हैं। हम विनोद जी से बात करते हैं जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। विनोद जी आपका क्या कहना है, क्योंकि ये जो दिए और मूर्तियाँ हम देख रहे हैं ये गोबर से बनाई हुई और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए थे लेने के लिए और आपने ये मूर्तियाँ फ्री में दी है, इसके लिए आपका क्या कहना है? गौरी शंकर सेवा दल पिछले 8 वर्षों से जो है 1050 के लगभग गौ संख्या है उनकी सेवा कर रहा है। तो लोग जो हैं गौएं दूध के लिए तो सभी लोग पालते हैं, तो हमारा मकसद है कि हम गौ माता के गोबर की वैल्यू बताने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंडीगढ़ जैसे शहर में गोबर एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे गोबर का उपयोग नहीं है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है तो उसमें उपयोग नहीं हो पाता। तो हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है कि हम गोबर का सदुपयोग कर पाएँ। तो हमने गोबर से दीपक बनाए हैं, गौ माता के गोबर से हमने गणपति जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। जैसा हमारे ग्रंथों में है कि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और दीपावली का जो त्यौहार है वो माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है। तो उसके लिए हम सभी चंडीगढ़ वासियों से निवेदन करेंगे कि आप यहाँ आएँ, गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक और माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ लेके जाएं और आप अपने जो लक्ष्मी जी की विधि विधान से दीपावली की पूजा होगी उसमें शामिल करें। उसके बाद आपको लगता है कि ये मूर्ति कहीं से इसका कलर फेड हो गया है तो आप इसको एक पानी की बाल्टी लें, उसके अंदर आप इसको छोड़ दें। 2 दिन बाद ये मेल्ट हो जाएगी और इसको आप अपने आंगन में कोई पेड़ है या क्यारी है या आपने गमले लगाए हुए हैं तो आप उसमें बहुत अच्छी खाद का रूप ले लेंगे, आप उसमें डाल सकते हैं। ये जीरो वेस्टेज इको फ्रेंडली जो नारा दिया जा रहा है उसके तहत पर्यावरण को बचाने के तहत हमने एक ये छोटा सा प्रयास किया है। चाइना से इतने दीपक आते हैं और इतनी मूर्तियाँ आती हैं, तो हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है कि हम जो चाइना का नारा देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हम चाइना का बहिष्कार करेंगे, उसके तहत भी हमारा एक छोटा सा कदम है कि हम लोगों को ये गौ गोबर से बनी हुई मूर्तियां जो हैं वो उपलब्ध करवा पाएँ, गौ गोबर से दीपक बने हैं वो उपलब्ध करवा पाएँ। और गौशाला सेक्टर 45 की ओर से जितने भी गौ भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दीपावली का उपहार स्वरूप ये निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। विनोद जी हम एक बात और कहते हैं क्योंकि चंडीगढ़ में गौशाला तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो गोबर के दिए और मूर्तियाँ बनाई जा रही ये सिर्फ 45 में ही बनाई जा रही है, इसका क्या कारण है? कि हमारी ओर से तो देखो कामधेनु आयोग जो है मोदी जी ने अभी गठित किया है जिसमें माननीय वल्लभ भाई कथीरिया जी उनके चेयरमैन लगाए हैं, तो उनकी ओर से एक गोबर का सदुपयोग कि गोबर की महत्वता लोगों को बताने के लिए कि गोबर एक ही प्राणी जो है पूरी धरती पर है जिसका मलमूत्र भी काम में आता है, वो है हमारी गौ माता। और गौ माता की गोबर की जो वैल्यू है लोगों को बताने के लिए कि अब तो सबके शहर में जो घर है वो पक्के हैं, तो अब पिछले ज़माने में हम देखते थे कि हमारी माताएं जो है वो घर का लेपन है जो वो हमारी रसोई का गोबर से किया करती थी, तो इस समय सारे घर पक्के हैं। हमारी एक ये मकसद है कि किसी ना किसी रूप में जो है हम ये गोबर जो गौ का गोबर है वो लोगों के घर तक पहुंचा पाएँ। जो आपने कहा है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में 5 बड़ी गौशालाएं हैं लेकिन 45 सेक्टर इसका निर्माण क्यों कर रहा है?
हमारे साथ जो हैं दानी सज्जन जुड़े हुए हैं और दानी सज्जनों के माध्यम से हम ये गौशाला का संचालन कर पा रहे हैं। तो उनकी ओर से ये डिमांड आती है कि आप ये चीज़ें बनाएं और लोग इसको बड़ी उससे ले रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में अब पटाखे बैन कर दिए गए हैं, तो एक ये नया वो अच्छे ढंग से मनाने के लिए कि एक नई खुशी उनको मिले लोगों को कि भैया हम ये चाइना की तो हम बहिष्कार कर रहे हैं, प्लास्टिक की मूर्तियाँ लाते हैं, दूसरी लाते हैं, तो इस बार हम गोबर की मूर्तियों का उपयोग करें। तो एक हमारी ओर से सभी गौ भक्तों को शुभ दीपावली। गौरी शंकर सेवा दल की ओर से सभी देखने वाले दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की गौ माता की सभी गौ भक्तों के ऊपर कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी उनके घर में वास करे। ये थे विनोद जी जो यहाँ पे गौशाला में वाइस प्रेसिडेंट है। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदरजीत सिंह के साथ। 70 नंबर किसके पास है? मास्टर जी 75 जी। पढ़े लिखे हम तो कर ही सकते हैं, वो कैसे कर सकता है? इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर पर जाए, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे ऑर्डर मैं खुद करता हूँ कि वही बात है। घर के जो बाहर है, घर के अंदर नहीं कि आपने इसके बाहर नहीं, इसके नहीं क्या होगा, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपना हमारे बहुत से घर आओ सिर्फ एकदम साफ देश को इसके लिए अलग से कोई बालकनी बनाएंगे, इसको हम खुद उठाकर सफाई के लिए करते हैं, जागरूक को ये बात लागू करें कि हमने मोदी ने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि शपथ अगर हम सब लोग मन में धारे, आज हम यहाँ खड़े हैं, भारत में वही करे तो इसको लागू करें, कम से कम अपने ऊपर और कोशिश करता मन में यही था। अभी यहाँ पर खड़े हुए कोई